कौन है? हम हैं। इतना अंधेरा क्यों है? 3 दिन से बिजली नहीं आई। बैठो। कैसे हो डॉक्टर? फिलहाल तो जिंदा हूँ बस। बिजली महकमे में शिकायत की? वहाँ कोई नहीं है। पूरा शहर खाली पड़ा है। तुम बाहर से आए हो, बताओ कुछ। पूरे शहर की सड़कें वीरान पड़ी हैं। अस्पताल के क्या हाल है डॉक्टर? लोग मर रहे हैं। एक मरीज का उपचार करके बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि उसके साथ आए परिजनों में संक्रमण फैल चुका है। कितनी भी कोशिश करके हम 4 में से सिर्फ एक व्यक्ति को बचा पा रहे हैं। ईश्वर पर यकीन रखो डॉक्टर। बंदकेश्वर बाबा ने कहा है कि शायद यही नियति है। ये ईश्वर का मूसल है जो हम सब पापियों पर चला है। उन्होंने ये भी कहा है कि शल के अवतार भी जल्द आने वाला है। अनबिलीवेबल। तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा आदमी बंदकेश्वर की बात पर यकीन कर रहा है। ये चौंका देने वाली बात है। तुम्हारा क्या मानना है इस पर डॉक्टर? ये धार्मिक लोगों का देश है रोहन। यहाँ लोग पाप धोने में यकीन करते हैं। मैं उनके पापों से फैले संक्रमण के घावों को धोता हूँ, उन्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, मैं अधार्मिक हूँ। क्या ये सब के बाद भी तुम ईश्वर में नहीं मानते? इतना सब होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उंगा स्नान नहीं किया। हो सकता है इस जुर्म में सुरेंद्र खास्त्री जैसे लोग मुझे दुखास्तान भेज दें, लेकिन मैं ईश्वर में नहीं मानता। एक बात बताओ नील, तुम अपने काम के प्रति इतनी निष्ठा कैसे दिखा पाते हो जबकि तुम ईश्वर में नहीं मानते? इसके लिए ईश्वर में मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और विशेष तौर से मेरे जैसे आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर में यकीन करता तो बीमारों का इलाज करना छोड़ देता, उनको ईश्वर के भरोसे ही रहने देता। लेकिन दुनिया का कोई भी आदमी अपने को पूरी तरह भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता। तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है कि कोई ईश्वर में मानता है या नहीं। उल्टा जब आप ईश्वर में नहीं मानते तो आप ज़्यादा संघर्षशील बन जाते हैं। क्या यह सब तुम अहंकार में कह रहे हो नील? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अहंकार की सिर्फ उतनी ही मात्रा मेरे अंदर है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तुम अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखते हो नील। मौत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है डॉक्टर? कभी कभी मुझे लगता है कि पूरा जीवन ही कोई काल्पनिक स्वप्न मात्र है। मृत्यु ही शायद अंतिम सत्य है। ओह, तो मौत के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है? क्या इसके बाद भी तुम ईश्वर में नहीं मानते? संसार का विधान मौत से तय होता है। अगर ईश्वर है भी तो क्या ये उसके हक में बेहतर नहीं होगा कि हम उसमें मानना ही छोड़ दें और अपनी पूरी ताकत से मौत के खिलाफ लड़ें, बिना आसमान की तरफ बार बार नजरें उठाए बगैर, जहां ईश्वर खामोश बैठा है। इसका मतलब तुम ईश्वर में मानते तो हो सकता है तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि कोई ईश्वर में मानता है या नहीं, लेकिन लोग मर रहे हैं। क्या तुम्हें पता चला कुछ किसानों के गांवों में भी संक्रमण फैला है? हाँ, मालूम हुआ, लेकिन समझ नहीं आता महाशुभ कब का खत्म हो चुका है। नदी में नया पानी भी आ चुका है, लेकिन ये संक्रमण है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले। करोड़ों अरबों लोगों ने पाप धोया है, और मरने के बाद भी धो रहे हैं। कैसे? लाशें बह रही हैं गंगा में। खैर, मुझे थोड़ी जल्दी है। मुझे झूसी में एक बस्ती में एक मरीज को देखने जाना है। क्या तुम मुझे अपनी हाई सैनिटाइज कार से वहां तक छोड़ सकते हो?
ज़रूर, मुझे तो तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त गुजारने को मिल जाएगा। पता नहीं 4 में से मैं वो एक बनूं या रहूं या कुछ पता नहीं। चलो चलते हैं। एक बात बताओ नील, मैं ईश्वर में क्यों मानता हूँ? हो सकता है शायद तुम डरते हो, क्योंकि तुम इस शहर के सबसे संपन्न परिवार में पैदा हुए हो रोहन। हो सकता है तुम अपनी सुख सुविधाओं और संपन्नता से खोने से डरते हो जो तुम्हें बचपन से ही मिली है। क्या यही कारण था कि देश के सबसे अमीर आदमी भी गंगा नहाने आए थे? हाँ शायद। बत्ती बुझा दो, चलो चलते हैं, इतना मत सोचो।